हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे सैमसंग का विंड फ्री 4.0 एसी में वॉश मोड को कैसे एक्टिवेट करते हैं, वॉश मोड कैसे काम करता है, कितना टाइम लगता है, क्या क्या उस समय इंडोर में हो सकते हैं, जो आपका वॉश मोड कंप्लीट करने में टाइमिंग का प्रोसेस क्या है, वो आज हम इस वीडियो में बताएंगे। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और फेसबुक पेज पे नए हैं तो फॉलो कर दें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। सबसे पहले आज हम सीखेंगे विंड फ्री 4.0 एसी में ही वॉश मोड आता है। विंड फ्री आपका 2022, 20, 21, 22 जितने भी थे उसमें विंड फ्री 3, 2, 1 इसमें कोई भी नहीं आता है। विंड फ्री 4.0 में ही आपका वॉश मोड मिलता है। इसका मॉडल भी मेंशन किया हुआ है AR18BY4AM WKNN AR18BY5ANWKNN। इस मॉडल में आपको और एक टन का भी है AR18BY5AC WKNN। ये सब आपका विंड फ्री मोड में आपका वॉश मोड एसी में आता है। सबसे पहले आप सीखेंगे कि कैसे इसको यूज़ करते हैं और क्या काम करता है। एसी में पावर ऑन करना है, एसी ऑफ रहेगा डिस्प्ले से, रिमोट से भी ऑफ रहेगा, सिर्फ एसी में पावर रहता है। एसी में पावर देके यहाँ से ऑफ रहेगा डिस्प्ले। ऑप्शन बटन में जाना है, ऑप्शन बटन में जाकर यहाँ पे वॉश ब्लिंक करना है। वॉश ब्लिंक कर रहा है तो इसको वॉश जैसे ब्लिंक कर रहा है तो इसको सेट बटन को प्रेस कर देना है। अगर वॉश ब्लिंक नहीं कर रहा है, जैसे आप ऑन करते हैं बीप क्लीन ब्लिंक कर रहा है या क्लीन ब्लिंक कर रहा है या डिस्प्ले ब्लिंक कर रहा है तो इसको वापस लाना है वॉश पे। वॉश पे लाने के बाद सेट बटन को प्रेस कर देना है। सेट बटन को जैसे ही आप प्रेस कीजिएगा तो वहाँ पे आपको डिस्प्ले में दिखेगा 1%। आपका डिस्प्ले में 1% आएगा। ये 1% जब आएगा उसको उस समय आपको छोड़ देना है। ये उस समय से मिनिमम आपका 30 से 80 मिनट टाइमिंग लेगा। ये टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के अनुसार ये अपना टाइम निर्भर करता है। इसमें 3 काम करेगा। पहला काम करेगा फ्रीज, फिर करेगा डिफ्रोस्ट वॉश, फिर करेगा ड्राई मोड यूज़ करेगा। ये हमारे पास है, सैमसंग का ही एसी का है। ये हमारे पास फ्रीज करेगा, डिफ्रोस्ट वॉश करेगा, ड्राई करेगा। इसमें 3 स्टेप का फ्रीज वॉश है। पहला है आपका फ्रीज में जब काम करेगा इवापोरेटर कॉइल को 15 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज कर देता है ताकि उस पर बर्फ़ बन जाए। फिर उसके बाद कॉइल पर तापमान बढ़ जाएगा जिससे बर्फ़ पिघल जाएगी। पानी उस पर जमी सारी गंदगी को साफ़ कर देगा। अंत में पंखा इवापोरेटर कॉइल को सूखने के लिए तेज़ गति से काम करेगा। इवापोरेटर कॉइल जब 15 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज कर देगा ताकि उस पर बर्फ़ बन जाए, ठीक है। फिर उसमें कॉइल पर तापमान बढ़ जाएगी। तापमान कैसे बढ़ेगी? क्योंकि एसी ऑफ हो जाएगा, रूम का जो तापमान होगा उस तापमान वही तापमान रहेगा। उसमें बढ़ते ही जैसे बर्फ़ पिघलने लगेगा पानी उस पर फिर जमी सारी गंदगी को साफ़ कर देगा। अंत में पंखा इवापोरेटर कॉइल को सुखाने के लिए तेज़ गति से काम करेगा। फिर उसके बाद मशीन का फ्लैप खुलेगा, फिर से आपका फुल स्पीड में आपका फ़ैन चलेगा। उसमें आपका ये 99 तक जाने के प्रक्रिया में ही रहेगा। ये यूज़ आप रिमोट से भी कर सकते हैं, स्मार्ट थिंग ऐप के ज़रिए भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है इसमें फ्रिज वॉश के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या। फ्रिज वॉश फंक्शन के 30 से 80 मिनट आउटडोर यूनिट तक चल सकता है, जो कमरे में तापमान या आर्द्रता पर निर्भर करता है, यानी तापमान और ह्यूमिडिटी पर निर्भर करता है। यह दिए गए अपना फ्रीजिंग, डिफ्रोस्टिंग इंडोर यूनिट हीट एक्सचेंजर को सुखाता है। फिर इंडोर यूनिट का डिस्प्ले सफाई की प्रगति को दर्शाता है 1 से 99 तक, जो आपको मैं बता चुका हूँ। वॉश ऑपरेशन के दौरान किसी अन्य फंक्शन का उपयोग करने के लिए या फिर ऑपरेशन को रोकने के लिए रिमोट कंट्रोल पर पावर बटन को दबाएं। अगर आपको बीच फंक्शन को ऑफ करना है, बीच फंक्शन में रोकना है तो आप पावर बटन को ऑन ऑफ करके रोक सकते हैं, वो हट जाएगा। यदि कमरे की तापमान कम हो या आर्द्रता या ह्यूमिडिटी अधिक हो तब उन परिस्थिति में फ्रिज वॉश फंक्शन शायद काम न करे। हाँ, ये एक इसमें जानकारी है। अगर रूम का टेम्परेचर कम हो या रूम का टेम्परेचर ज़्यादा हो या रूम का ह्यूमिडिटी कम हो या ज़्यादा हो तो कभी कभी आपका वॉश मोड काम नहीं करेगा। या वॉश मोड आप अगर तुरंत 1-2 मिनट पहले यूज़ किए हैं ऐसे ही आप चेक करने के लिए, फिर उसके बाद वॉश मोड फिर से यूज़ करना चाहते हैं तो उस टाइम आपका वॉश मोड यूज़ नहीं होगा, काम नहीं करेगा। फिर उसके बाद होता है फ्रिज वॉश के बारे में।
उसके आसपास क्या हो सकती है, आसपास में क्या क्या आपको प्रॉब्लम दिखा सकते हैं। तो फ्रीज वॉश फंक्शन के दौरान, प्रक्रिया के दौरान इंडोर यूनिट के आसपास धुंधला दिखाई दे सकता है आपको, कंडेंसेशन बन जाता है। धुंधला दिखाएगा क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ जम रहा है, वहाँ पे थोड़ा सा स्नोफॉल धुआं टाइप से निकल सकता है, तो उसमें आपको कोई कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसमें होता है जब फ्रीज वॉश फंक्शन चल रहा हो तब कि बाहरी निकाल के बाद फ्रोस्ट की तरफ पानी मिल सकता है। फ्लैप के पास विंड फ्री में जो आगे मैक्रो होल्स है वहाँ से आपको मॉइस्चर दिख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ जम रही है, तो आपको कोई दिक्कत वहाँ से नहीं है। वो फिर जब फ़ैन चलेगा तो अपने आप वो सूख भी जाएगा। फिर उसके बाद आता है हर 2 सप्ताह में फ्रिज वॉश को फंक्शन का उपयोग करना चाहिए। ये फ्रिज वॉश जब फंक्शन आप हर 2 सप्ताह में यूज़ कीजिएगा तो इससे बेनिफिट ये है कि आपका एसी फुल कभी भी सर्विस कराने की ज़रूरत नहीं है, एसी में खुद से वॉश क्लीनिंग मोड आपका दिया हुआ है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें।